हेलो एवरीवन, इट्स आकाश ऑन दिस साइड एंड आई होप आप लोग सारे बढ़िया होंगे। और क्योंकि मेरे को पता है कि तुम लोगों ने कुछ काम तो किया नहीं होगा शायद, और क्योंकि आज सीडीसी का तो आज एग्ज़ाम हो गया, जितने भी बीटेक वालों का होना था तो कल आप लोग का एग्ज़ाम है। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। और क्योंकि मैंने बोला था कि मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगा बट वो अनफॉर्चुनेटली पूरा हो नहीं पाया। और जिस समय मैं ये टाइम एंड वर्क का ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उस समय बजे हैं 9:30। तो मुझे नहीं पता ये वीडियो आप लोग कब देखेंगे, बट ये वीडियो बहुत ही आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। इसमें अपन 17 क्वेश्चन बस करने वाले हैं। इन 17 क्वेश्चन से आपको टाइम एंड वर्क का आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। सो आप लोग एक बार इसको प्रेफर कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे हम लोग का बेसिक कंसेप्ट ये है कि यहाँ पास अपन जितने भी अपन क्वेश्चन करने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चन टॉपिक के नाम के अकॉर्डिंग और वर्क एंड टाइम से रिलेटेड ही है। मतलब या तो अपन इसमें काम निकाल रहे होंगे, वर्क को अपन फाइंड आउट कर रहे होंगे, या तो अपन टाइम को अपन फाइंड आउट कर रहे होंगे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम पे अपन यहाँ टाइम को ही अपन फाइंड आउट करेंगे। तो पहली बात क्या है? पहली बात ये है कि वर्क होता क्या है। तो वर्क होता है कि लेट्स सपोज कोई इंसान अगर कुछ काम कर रहा है तो वो कितने टाइम के लिए काम कर रहा है और उसकी एफिशिएंसी कितनी है, मतलब वो कितने की एफिशिएंसी से वो काम कर रहा है, वो होता है वर्क। हाँ, सो वर्क इक्वल्स टू होता है टाइम इनटू रेट ऑफ वर्क, या फिर जिसको अपन एफिशिएंसी या फिर जिसको अपन कैपेसिटी अपन बोल सकते हैं। कि लेट्स सपोज अगर आपको मान लो 10 असाइनमेंट अगर आपको लिखने हैं अपने एग्ज़ाम से पहले, एंड लेट्स सपोज अगर आपको पता है कि लेट्स सपोज अगर दो अगर बच्चे हैं, एक बच्चा है जो कि एक दिन में उसको पता है कि वो 5 असाइनमेंट लिख लेता है, तो उसको लगेंगे कितने दिन? 2 दिन। लेकिन लेट्स सपोज कोई एक और अगर दूसरा बच्चा है जिसको पता है कि वो केवल एक दिन में केवल 2 ही असाइनमेंट लिख पाता है, तो उसको लगेंगे 5 दिन। तो मतलब जो हम लोग का काम होता है वो बराबर होता है आपकी एफिशिएंसी कितनी है, आप एक दिन में आप कितना कर पाते हैं और आप कितने टाइम के लिए आप करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि लेट्स सपोज ए अगर किसी काम को n डेज में करता है तो वो एक दिन में उस टोटल काम का कितना करेगा? उस टोटल काम का करेगा 1/n पार्ट। अगर आप यहाँ से कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि लेट्स सपोज अगर कोई इंसान ए है जो कि एक काम को अगर वो 10 दिन में करता है तो वो एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में वो उस टोटल काम का करेगा 1/10 पार्ट। दूसरे दिन वो कितना करेगा? 2/10। तीसरे दिन 3/10। ऐसे करते 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 10वें दिन वो टोटल कितना करेगा? 10/10 पार्ट, मतलब 10 काम थे और 10 काम वो टोटल कर चुका होगा 10वें दिन। तो अगर ए लेट्स सपोज अगर 10 दिन में अगर टोटल काम करता है तो वो एक दिन में कितना करेगा? 1/10 पार्ट। चलें आगे है हम लोग का कंबाइंड वर्क। लेट्स सपोज ए किसी काम को मान लो अगर 10 दिन में करता है, बी मान लो सेम काम को अगर 5 दिन में करता है, तो यहाँ पर दोनों अगर साथ में मिलके करेंगे तो वो लोग कितने दिन में करेंगे? तो ए अगर एक काम को 10 दिन में करता है तो वो एक दिन में कितना करेगा? वो करेगा 1/10 पार्ट। जबकि बी अगर किसी काम को अगर 5 दिन में करता है तो वो एक दिन में कितना करेगा? वो करेगा 1/5। तो यहाँ पास 1/10 प्लस 1/5 हो जाएगा, और बीच में अपन को करना है क्या? प्लस, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं? साथ में काम कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात केवल इतना है कि अगर ए अगर किसी काम को 10 दिन में करता है तो वो एक दिन में कितना करेगा? 1/10 पार्ट करेगा पूरे काम का। चलो आगे है। यहाँ पास हम लोग जितने भी अपन क्वेश्चन बनाएंगे उन सारे क्वेश्चन में कहीं पास भी टोटल वर्क दिया नहीं होगा। तो टोटल वर्क अपन क्योंकि जब तक हमको ये नहीं पता होगा कि आखिर काम कितना है, या फिर जब तक आपको ये नहीं पता होगा, लेट्स सपोज अगर मैं बोल दूँ है ना, तो ये सारे क्वेश्चन पे क्या है? टोटल वर्क कहीं पास दिया हुआ नहीं होगा। तो टोटल वर्क जब तक हमको नहीं पता होगा तब तक हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आखिर हमको टाइम कितना लगेगा? तो टोटल वर्क अपन को पता होना चाहिए। टोटल वर्क अपन कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर हम कोई भी नंबर अगर हम टोटल वर्क मानते हैं तो उसमें हमको सिंप्लीफाई करने में जाएगा प्रॉब्लम। इसलिए हमेशा हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एलसीएम लेंगे जितने भी डेज हम लोग के दिए हुए होंगे। तो बस इंपॉर्टेंट बात इतना है कि टोटल वर्क जब भी निकालना होगा तो एलसीएम लेना है डेज का। नेक्स्ट है एफिशिएंसी और यहाँ है टाइम का रिलेशन। तो एफिशिएंसी और टाइम का रिलेशन हमेशा होता है उल्टा कैसे? लेट्स सपोज अगर आपको 10 असाइनमेंट लिखने हैं, कोई एक इंसान है जिसको पता है कि वो एक दिन में 5 असाइनमेंट लिखता है, तो उसको कितने दिन लगेंगे? उसको लगेंगे 2 दिन। लेकिन लेट्स सपोज अगर कोई दूसरा बच्चा है जो कि एक दिन में 2 असाइनमेंट लिखता है, तो उसको कितने दिन लगेंगे 10 असाइनमेंट लिखने में? उसको लगेंगे टोटल 5 दिन। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक दिन में अगर आप 5 लिखते हो तो आपके 2 दिन में कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप
मतलब एक दिन में अगर आप 2 लिखते हो तो आपके 5 दिन में आपके कंप्लीट होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, अगर आप एक दिन में अगर आप ज़्यादा काम कर पाते हैं तो आपको सेम काम करने में आपको कम टाइम लगेगा। मतलब अगर आप ज़्यादा एफिशिएंट हैं तो आपको टाइम कम लगेगा, अगर आपकी एफिशिएंसी कम है तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट है वर्क एंड वेजेस। यहाँ पास ये सारे जो आपका क्वेश्चंस हैं जिसमें हम लोग के वेजेस मतलब पैसा जहाँ पास इंक्लूड होगा कि किसको कितना पैसा देना चाहिए। तो यहाँ पास एकदम सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि जो ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जो कम काम करेगा उसको कम पैसे मिलेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में हम लोग का टाइप ये वाला है जिसमें दोनों सेम टाइम तक काम कर रहे हैं तो अपन एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग भी पैसा दे सकते हैं कि वो लोग एक दिन में कितना करते हैं, है ना। बाकी बेसिक बात ये है कि जो ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जो कम काम करेगा उसको कम पैसे मिलेंगे। ठीक है, पाइप एंड सिस्टर्न अपन आगे देखेंगे। अच्छा, पाइप एंड सिस्टर्न में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अभी से आप लोग इसको सुन लें बिकॉज हो सकता है कि मैं बाद में एक बार भूल जाऊं। इस पे पाइप्स एंड आपका सिस्टर्न में हम लोग का टॉपिक ये होता है कि लेट्स सपोज हम लोग के पास कोई एक टैंक है जिसको हमको भरना है पाइप से। अब क्योंकि हमको पाइप से जब हमको टैंक को जब हमको भरना है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वहाँ पास हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो अपन पाइप ए से भरें या तो अपन पाइप बी से भरें। तो उस केस में आपको ये याद रखना है कि उसमें कुछ कुछ वर्डिंग्स उसमें यूज़ होंगे, जैसे कि इनफ्लो। इनफ्लो मतलब होता है कि वो पाइप उस टैंक में पानी भर रहा है, जबकि आउटफ्लो मतलब होता है कि लेट्स सपोज अगर उस टैंक में अगर कहीं पास होल आ गया है जिससे कि पानी निकल रहा है, तो अगर पानी वो डाल रहा है टैंक में तो अपन उसको बोलेंगे इनफ्लो, अगर वो निकाल रहा है तो अपन उसको बोलेंगे आउटफ्लो। दूसरी बात ये कि अगर वो पानी डाल रहा है तो उसको इनलेट भी बोल सकते हैं। इनलेट मतलब इनलेट पाइप वो पाइप होता है जिससे पानी पाइप में टैंक में जाएगा। और जबकि अपन एक दूसरा वर्डिंग अपन यूज़ करते हैं दैट इज़ आउटलेट। आउटलेट मतलब होगा कि वो पानी निकाल रहा है टैंक से। दूसरा एक और वर्ड अपन यूज़ करते हैं पाइप एंड सिस्टर्न के केस में, दैट इज़ वेस्ट पाइप। वेस्ट पाइप क्या होता है, वेस्ट पाइप वो पाइप होता है जिससे पानी निकल रहा होता है टैंक से। तो उस केस में केस जो है वो पानी निकलने का होगा, मतलब वो जा नहीं रहा है, वो निकल रहा है ना। इसको बस याद रखेंगे। अल्टरनेट वाले जहाँ भी आएंगे अपन उसको देखेंगे आगे। ग्रुप वर्क भी अपन आगे देखेंगे। अब अपन आगे कर लेते हैं क्वेश्चंस। तो एक बार अगर क्योंकि बीबीए वालों में मैंने लास्ट दिन उन लोग को बोला था रुकने के लिए, बट केवल 6 लोग थे। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार इसको ध्यान से एक बार बस देखिएगा और इसको एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पास हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि लेट्स सपोज ए किसी काम को करता है 10 दिन में, और सेम काम को मतलब ए करता है अकेले, अगर वो करता है तो वो करता है 10 दिन में। लेट्स सपोज बी अगर उसी काम को अगर वो अकेले करेगा तो उसको लगते हैं कितने दिन, 15 दिन। लेट्स सपोज अगर दोनों लोग मिलकर अगर वो उस काम को करें तो आखिर वो काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो अब ये फिर से हो गया है क्या, रीअरेंज पिछली वीडियो जैसे। तो यहाँ पास आप इसको एक बार ध्यान से देखें, इस पे है क्या, इस पे हम लोग का स्ट्रक्चर हम लोग कुछ ऐसा बनाएंगे कि यहाँ पास क्या है, सबसे पहले अपन को लिखना है पर्सन। तो पर्सन में कौन है, हम लोग के पास 2 इंसान थे, एक था ए एक था बी। और ए कितने दिन में कर रहा था तो अपन उसके आगे लिखेंगे नंबर ऑफ डेज। तो ए कर रहा था 10 दिन में, जबकि बी कर रहा था कितने दिन में, 15 डेज में। और दूसरा क्या, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा है कि अगर ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी अगर करता है 15 दिन में। लेट्स सपोज ए जो है वो पूरे के पूरे असाइनमेंट को 10 दिन में लिखता है, बी अगर पूरे के पूरे असाइनमेंट को 15 डेज में लिखता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिर टोटल काम कितना था, मतलब कितने असाइनमेंट हमको लिखने हैं, तब जाके हमको पता चलेगा कि एक इंसान कितना लिख रहा है। अब लेट्स सपोज यहाँ पास हम लोग को टोटल काम चाहिए, तो टोटल काम अपन करेंगे क्या, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था कि हम लोग मानेंगे क्या, एलसीएम। एलसीएम किसका, डेज का। तो यहाँ पास ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 डेज में। तो 10 और 15 दोनों का एलसीएम कितना आएगा, तो वो नीचे पे लिखा हुआ है 10 और 15 दोनों का एलसीएम आएगा 30, मतलब 30 असाइनमेंट लिखने हैं। तो अगर ए 10 दिन में लिखता है पूरे असाइनमेंट कितने हैं, 30, जो हमने एलसीएम निकाल लिया। तो लेट्स सपोज ए अगर 10 दिन में 30 असाइनमेंट लिखता है तो वो एक दिन में कितना लिखेगा, तो वो एक दिन में लिखेगा, मैं अगर इसको शो कर सकूं, तो ए अगर ये बस गलत मत हो जाए, तो यहाँ पास ये होगा क्या कि ए अगर 10 दिन में अगर लिखता है अगर 30 असाइनमेंट, तो वो एक दिन में कितने लिखेगा, 3। बी अगर 15 दिन में अगर 30 असाइनमेंट लिखता है तो वो एक दिन में कितना लिखेगा, वो लिखेगा 2 असाइनमेंट। आई होप कि वो शायद आपको दिख चुका होगा, है ना।
तो ए अगर 10 दिन में अगर 30 असाइनमेंट लिखता है तो वो एक दिन में लिखेगा 3। ये जो साइड में जो लिखा हुआ है वो है एफिशिएंसी कि वो लोग एक दिन में कितना काम करते हैं। बी अगर 15 दिन में अगर 30 असाइनमेंट लिखता है तो वो एक दिन में लिखेगा 2। और क्योंकि हमारे क्वेश्चन में था कि अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, ए एक दिन में लिखता है 3 असाइनमेंट, बी एक दिन में लिखता है 2 असाइनमेंट, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 5 यूनिट काम हो चुका है एक दिन में। लेकिन हमको असाइनमेंट कितने लिखने हैं, हमको लिखने हैं 30 असाइनमेंट। तो 30 असाइनमेंट लिखने हैं एक दिन में, वो लोग दोनों मिलकर लिखते हैं 5 असाइनमेंट, तो उन लोग को डेज कितने लगेंगे, 6। है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो आगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। अब ये वाला अगर आप लोग क्वेश्चन देखेंगे तो ये पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। इस पे अलग क्या है कि इस पे अनुष्का और आकृति एक काम को करते हैं कितने दिन में, 8 दिन में। लेकिन आकृति अकेले उस काम को कितने दिन में करती है, 24 दिन में। बताना है अनुष्का उस काम को अकेले कितने दिन में करेगी। आप लोग क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ सकते हैं। देखो ये वाले क्वेश्चन पे था, एक इंसान इतने दिन में कर रहा था, दूसरा इंसान इतने दिन में कर रहा था, दोनों एक साथ कितने दिन में करेंगे। ये वाले क्वेश्चन में दोनों का पहले दे दिया है जो हम लोग को पहले निकालना था। तो यहाँ अनुष्का और आकृति अगर दोनों साथ में करते हैं तो वो लोग करते हैं 8 दिन में, लेकिन आकृति अगर अकेले करती है तो वो करती है 24 दिन में। बताना है अगर अनुष्का पूरे काम को अगर अकेले करती तो वो कितने दिन में करती। तो याद रखिएगा अनुष्का और आकृति 8 दिन में, जबकि आकृति 24 दिन में। चलो, तो यहाँ पास है क्या, अनुष्का और आकृति दोनों मिलके कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में। लेकिन आकृति कितने दिन में करती है, 24 दिन में। इन दोनों अब क्योंकि हम लोग को निकालना है क्या कि अनुष्का और आकृति असाइनमेंट को लिख लेते हैं 8 दिन में, लेकिन आकृति अकेले असाइनमेंट को लिखते हैं कितने दिन में, 24 दिन में। अगर हमको ये पता चल जाए कि कितने असाइनमेंट लिखने हैं तो मतलब टोटल काम निकालना है। टोटल काम के लिए अपन क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम किसका, 8 और 24 का। 8 और 24 का अगर अपन एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा कितना, 24। मतलब अनुष्का और आकृति अगर 8 दिन में अगर 24 असाइनमेंट लिखते होंगे तो एक दिन में वो लोग कितना लिखेंगे, एक दिन में लिखेंगे 3 असाइनमेंट। या फिर अगर आपको ये समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग इसको ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं कि 8 के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है, तो 8 के टेबल में 24 आता है 3 बार में। तो मतलब वो दोनों मिलके एक दिन में लिख रहे होंगे 3 असाइनमेंट। लेकिन और ये आकृति का कितना है, आकृति 24 दिन में 24 असाइनमेंट, मतलब एक दिन में कितना, एक दिन में 1 असाइनमेंट। तो अब इसके आगे आप लोग को जस्ट इतना देखना है कि देखो अनुष्का और आकृति दोनों मिलके एक दिन में 3 असाइनमेंट, जबकि आकृति एक दिन में 1। अगर आकृति एक दिन में 1 लिखती है तो अनुष्का कितना लिख रही होगी, क्योंकि देखो दोनों का मिला के 3 है, लेकिन आकृति का एक दिन का 1 है, तो अनुष्का का कितना आएगा, अनुष्का का 2, तभी जाके अनुष्का का 2 और आकृति का 1, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 3। तो मतलब अनुष्का का एक दिन का कितना आ गया, अनुष्का का एक दिन का आ गया 2 असाइनमेंट। अगर अनुष्का अकेले पूरा लिखेगी तो उसको कितने डेज लगेंगे, तो 24 असाइनमेंट उसको लिखने हैं, और एक दिन में वो लिखती है 2, तो उसको नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे, 12। जस्ट हमने असाइनमेंट का बस हमने रेफरेंस लिया सो दैट आप लोग को ज़्यादा ये क्वेश्चन रिलेट हो पाएगा, है ना। नेक्स्ट इज यहाँ पास है, ए अगर किसी काम को 20 दिन में कर सकता है तो वो उस काम का कितना पार्ट 5 दिन में कर पाएगा। ये क्वेश्चन एकदम ओरली हो सकता है। अगर वो किसी काम को 20 दिन में करेगा तो वो एक दिन में कितना करेगा, इसको हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि अगर ए किसी काम को 20 दिन में कर पाता है तो वो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में वो करेगा 1/20 पार्ट, 2 दिन में 2/20, 3 दिन में 3/20, 4 डेज में 4/20, 5 डेज में 5/20। तो मतलब 5/20 काम हो जाएगा, या फिर जिसको सिंप्लीफाइड वर्जन में अपन 1/4 भी बोल सकते हैं। ये है क्या, नंबर ऑफ डेज कितना है आपका 20। अब क्योंकि एक दिन में कितना, एक दिन में 1/20, और तो 5 दिन में कितना, 5 दिन में 5/20। 5/20 को अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा कितना, 1/4। अगर ये परसेंटेज में अगर वैल्यू लिखा होगा तो अपन 1/4 को 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए तो वो आएगा 25%। मतलब कुछ भी आंसर में हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर ऑप्शंस। चलो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार बहुत ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बस समझने में मुश्किल हो सकता है। इस पे ये बोला है कि A इज ट्वाइस एफिशिएंट एज B इफ B कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज, फाइंड A's टाइम। यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये है कि लेट्स सपोज A किसी काम को करता है, B किसी काम को करता है, तो यहाँ पास बोला है कि A B से 2 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है। मतलब B जितने भी डेज में कर रहा होगा, B की जितनी भी एफिशिएंसी होगी उससे जस्ट डबल एफिशिएंसी होगी किसकी, A की। B की जितनी एफिशिएंसी होगी उससे डबल एफिशिएंसी होगी A की। तो इसका मतलब ये है कि अगर B 12 दिन में किसी काम को कर पाता है
तो मतलब ए 6 दिन में कर पा रहा होगा, तभी जाके वो क्योंकि कम कम दिन में कर पा रहा है, मतलब उसकी एफिशिएंसी क्या है, ज़्यादा है, तो बस ए का आ जाएगा कितना, 6 दिन। या फिर अगर आप लोग सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पास आप लोग केवल एक बार बी का देखें, बी कर पाता है 12 दिन में, और लेट्स सपोज बी की हमने एफिशिएंसी मान ली 1, तो मतलब 12 दिन में वो कर पाता है और उसकी एफिशिएंसी 1 है, मतलब टोटल काम कितना रहा होगा, 12। अब क्योंकि ए की एफिशिएंसी 2 है, तो मतलब वो एक दिन में 2 असाइनमेंट लिख पाता है, लेकिन असाइनमेंट कितने लिखने हैं, 12, तो मतलब ए एक दिन में कितना कर रहा होगा, 6। अब क्योंकि ए 6 कर रहा होगा, बी 12, तभी जाके ना वो उससे 2 टाइम्स एफिशिएंट होगा, है ना। तो ए का आंसर आएगा कितना, 6 दिन। अगर ये नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो प्लेबैक करके आप लोग देख सकते हैं, है ना। चलो इस पे है क्या, इस पे ये वाले क्वेश्चन पे लिखा है, लेट्स सपोज ए किसी काम को 16 दिन में कर पाता है, बी कर पाता है 24 दिन में। अगर वो दोनों 4 दिन तक साथ में काम करें तो उसके बाद कितना काम बचा है, क्योंकि हमको पता है कि अगर उन्होंने 4 दिन तक साथ में काम किया है मतलब काम पूरा नहीं हुआ होगा, तो वो वही पूछना चाहता है कि आखिर कितना काम बचा है 4 दिन साथ में काम करने के बाद। चले यहाँ पास देखो, ए कर पा रहा था 16 डेज में, बी कर पा रहा है 24 दिन में। ए 16 दिन में पूरे असाइनमेंट लिख ले रहा है, बी लिख ले रहा है 24 दिन में पूरे असाइनमेंट। अगर हमको ये पता चल जाए कि टोटल असाइनमेंट कितने हैं तो अपन ले लेते हैं एलसीएम, तो 16 और 24 का एलसीएम आ जाएगा कितना, 48। इसका मतलब ये है कि अगर ए 16 दिन में अगर 48 असाइनमेंट लिखता है तो एक दिन में कितना लिखेगा, 3 असाइनमेंट। या फिर ये अगर यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो 16 के टेबल में 48 3 में, मतलब ए एक दिन में 3 असाइनमेंट। बी 24 दिन में कर पाता है 48, मतलब 24 के टेबल में 48 2 टाइम्स में, मतलब बी एक दिन में कितना लिखता है, 2। ए एक दिन में लिखता है 3, बी एक दिन में लिखता है 2। अगर ये दोनों साथ में करेंगे तो ये लोग एक दिन में कितना लिख रहे हैं, 5 असाइनमेंट। तो ये लोग 4 दिन में, क्वेश्चन में हमको बोला था 4 दिन के बाद कितना काम बचेगा, तो अगर एक दिन में अगर वो लोग 5 असाइनमेंट लिख लेते हैं तो 4 दिन में कितना हो जाएगा, तो एक दिन में अगर 5 तो 4 दिन में हो जाएगा 20 असाइनमेंट। तो देखो 48 असाइनमेंट लिखने थे, उसमें से 20 असाइनमेंट ये लोग लिख चुके हैं, तो कितने असाइनमेंट बचे हैं, तो अगर अपन 48 में से 20 असाइनमेंट माइनस कर देंगे तो बचेगा 28 यूनिट या फिर 28 असाइनमेंट, मतलब 28 असाइनमेंट अभी भी लिखने बाकी हैं। और कितने असाइनमेंट थे तो उसको अपन लिखेंगे नीचे डिनोमिनेटर के फॉर्म में, दैट इज़ 48, मतलब 48 असाइनमेंट में से 28 असाइनमेंट बचे हैं और 28 बचे हैं और 20 लिख चुके हैं, है ना। मतलब असाइनमेंट नहीं हो पाएगा पूरा इन लोग का। चले नेक्स्ट इज, ये क्वेश्चन है, आप लोग एक बार इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। ए किसी काम को करता है 10 दिन में, बी करता है 20 दिन में, सी करता है 30 दिन में। अगर तीनों साथ में करेंगे तो आखिर कितने दिन लगेंगे काम को ख़त्म होने में। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे उन सब क्वेश्चंस में केवल 2 ही इंसान काम कर रहे थे, ए और बी। लेकिन यहाँ पास क्या हो चुका है, ए और बी जो है, सी जो है वो ए और बी को काम करते करते देखते हुए वो बोर हो गया है, इसलिए वो भी काम करने जाएगा, है ना। तो ए करता है 10 दिन में, बी करता है 20 दिन में, सी करता है 30 डेज में। तो बताना है कि आखिर वो तीनों मिलके कितने दिन में काम को कर पाएंगे। तो करना है जस्ट सेम एज इट इज़, बस इस क्वेश्चन में 3 इंसान एक साथ काम कर रहे हैं, है ना। चलो तो इस क्वेश्चन को अपन करेंगे कैसे, देखो ए करता है 10 दिन में, बी करता है 20 दिन में, सी करता है 30 दिन में। मतलब अगर हमको ये पता चल जाए कि ए 10 दिन में असाइनमेंट लिख ले रहा है, बी 20 दिन में असाइनमेंट, और सी जो है 1 महीने लगा दे रहा है असाइनमेंट लिखने में। अगर हमको ये पता चल जाए कि असाइनमेंट हैं कितने, मतलब लेना है एलसीएम, तो 10 20 और 30 का एलसीएम आएगा कितना, 60। अगर 10 दिन में ए अगर 60 असाइनमेंट लिखता है तो एक दिन में कितने, 6। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि 10 के टेबल में 66 जा में, 20 के टेबल में 63 जा में, और 30 के टेबल में 62 जा में। अगर वो तीनों एक साथ लिखेंगे तो एक साथ कितना लिख लेंगे, ए लिख ले रहा है 6, बी लिख ले रहा है 3 और सी लिख ले रहा है 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 11। तो 11 असाइनमेंट वो लोग एक दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं। अगर पूरे असाइनमेंट लिखने हैं तो पूरे असाइनमेंट है 60, तो 60 असाइनमेंट है और एक दिन में वो लोग लिख ले रहे हैं 11, तो 60 बाई का 11 आएगा नंबर ऑफ डेज, जो कि आएगा 5 एंड 5/11 डेज। आप लोग के ऑप्शंस में जैसा भी लिखा होगा, या तो पॉइंट में होगा या तो ऐसे मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा। अब मिक्स फ्रैक्शन को आप लोग कन्वर्ट करके देखेंगे तो वो 60/11 आएगा, है ना। 11 × 5, 11 5 55 और प्लस का 5 60/11 डेज, वो कन्वर्ट करने में वैसा ही आएगा। चलो ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया। अब इस पे है क्या,
ए किसी काम को 8 दिन में कर पाता है, बी कर पाता है 12 दिन में, सी कर पाता है 24 दिन में। लेट्स सपोज ए केवल 2 दिन तक काम करता है, उसके बाद बी और सी आ जाते हैं उसके साथ काम करने। तो बताना है कि आखिर कितने दिन लगेंगे काम होने में। याद रखिएगा, ए कर पाता है 8 दिन में, बी कर पाता है 12 दिन में, सी कर पाता है 24 दिन में। पहले के 2 दिन केवल ए अकेले काम करता है, मतलब ना तो बी है उसके साथ, ना तो उसके साथ सी है। लेकिन 2 दिन के बाद में ए के साथ बी भी आ गया और सी भी आ गया, तो पहले के 2 दिन ए केवल अकेले काम करेगा, उसके बाद बी और सी आ जाएंगे। तो बताने कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। सेम पैटर्न पे अपन को करना है। तो जब भी ये क्वेश्चन आपके आएंगे तो एक बार आप लोग वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब इस पे है, देखो इस पे, यस ये है वो क्वेश्चन का आंसर। ए कर पाता है 8 दिन में, बी कर पाता है 12 दिन में, सी कर पाता है 24 दिन में। तो इन तीनों कैल्शियम आ गया 24। 8 की टेबल में 24 थ्रीजा में, 12 की टेबल में 24 टूजा में, और 24 की टेबल में 24 वनजा में। मतलब ए एक दिन में 3 असाइनमेंट, बी एक दिन में 2 असाइनमेंट, और सी एक दिन में 1 असाइनमेंट लिख पाता है। अब पहले के 2 दिन ए ने केवल अकेले काम किया है, मतलब ए एक दिन में कितना करता है, ए एक दिन में 3 असाइनमेंट लिखता है। तो वो 2 दिन में कितना लिख लेगा, 2 दिन में वो लिख लेगा 6 असाइनमेंट। एक दिन में 3, तो 2 दिन में 6 असाइनमेंट। लिखने टोटल कितने हैं, लिखने हैं 24। 24 में से 6 असाइनमेंट ए अकेले लिख चुका है। तो अगर 24 में से 6 अगर वो लिख चुका है तो बचे कितने हैं, बचे होंगे 18 असाइनमेंट। अब 18 असाइनमेंट में 2 दिन के बाद में ए के साथ बी भी आ गया और सी भी आ गया। मतलब ए के साथ जब बी भी आ गया, सी भी आ गया, मतलब ए बी सी तीनों हो गए। तो ए लिखता है 3, बी लिखता है 2 और सी लिखता है 1। तो ये टोटल कितना लिखेंगे, ए बी और सी तीनों मिला के लिखेंगे 6 असाइनमेंट एक दिन में। लेकिन बचा कितना था, बचा था 18 असाइनमेंट। 18 असाइनमेंट बचा है और एक दिन में लिख रहे हैं वो लोग 6। तो नंबर ऑफ डेज कितने आएंगे, 17 बोल रहा हूँ, 18/6 कितना आएगा, 3 डेज। मतलब 3 दिन उन लोग को और लगेगा। तो ए ने 2 दिन तक अकेले लिखा, फिर वो साथ में 3 दिन और लग रहे हैं, तो टोटल कितने दिन लगेंगे, 5 दिन। मतलब इस स्ट्रक्चर पे आप लोग बना के जैसे जैसे उस पर दिया हुआ है वैसे वैसे आप लोग कर सकते हैं। ये तो हमने कर लिया। चलो इस पे है क्या, लेट्स सपोज ए किसी काम का 1/3 पार्ट 5 दिन में कर पाता है, जबकि बी 1/4 पार्ट 10 डेज में कर पाता है। बताना है दोनों कितने दिन में, अगर दोनों साथ में अगर काम करेंगे तो काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पे जब भी ये 1/3 1/4 जब भी ये फ्रैक्शन वाली फॉर्म में हो तो आपको उसको हमेशा कंप्लीट फॉर्म में आपको उसको कन्वर्ट करना है कि अगर वो 1/3 पार्ट अगर वो 5 दिन में करता है तो वो पूरा काम कितने दिन में कर रहा होगा। पहले तो हमको ये निकालना इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि लेट्स सपोज 3 असाइनमेंट थे हमारे, 1/3 को बस अभी आप लोग एक बार कंसीडर करके देखें कि लेट्स सपोज 3 असाइनमेंट थे। 3 असाइनमेंट में से उसने 1 असाइनमेंट लिख लिया है 5 दिन में। 3 असाइनमेंट में 1 असाइनमेंट उसने लिख लिया है 5 दिन में, तो तीनों वो कितने दिन में कंप्लीट कर पाता, 15 दिन में। 3 असाइनमेंट में से 1 असाइनमेंट 5 दिन में, तो 2 असाइनमेंट 10 दिन में, 3 असाइनमेंट 15 दिन में। मतलब ए अगर पूरा काम करेगा तो करेगा कितने दिन में, 15 दिन में। बी जो है वो, बी को लेट्स सपोज लिखने थे 4 असाइनमेंट। 4 असाइनमेंट में से 1 असाइनमेंट उसने लिख लिया है 10 दिन में, तो 4 असाइनमेंट कितने दिन में लिख लेगा, 1 असाइनमेंट 10 दिन में, तो 4 असाइनमेंट 40 दिन में। मतलब ए पूरे काम को करता है 15 दिन में, बी पूरे काम को करता है 40 दिन में। उसके आगे का अपन को निकालना है जैसे हमने हमेशा स्ट्रक्चर वाले फॉर्म से किया था। तो ए पूरे काम को करता है 15 दिन में, बी करता है 40 दिन में, तो टोटल काम का एलसीएम कितना आएगा, 120। तो 15 दिन में अगर वो करता है 120 काम तो एक दिन में कितना, एक दिन में 8 काम। बी करता है अगर 40 दिन में 120 काम तो वो एक दिन में कितना करेगा, 3 काम। या फिर 40 के टेबल में 123 में अगर ये दोनों साथ में मिलके करेंगे तो ए करता है 8, बी करता है 3 काम, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 11 काम। और लेकिन काम कितना था, काम था 120, तो 120 काम था और एक दिन में करते हैं 11 काम। तो नंबर ऑफ डेज आप लोग इसको डिवाइड करके निकाल लेंगे अप्रॉक्सीमेटली, शायद ये 9 या 10 के आसपास आएगा, है ना, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है 121। चलें ये तो निकाल लिया। अब यहाँ पास है ए किसी काम को 12 दिन में कर पाता है, बी कर पाता है 18 दिन में, जबकि सी कर पाता है 24 दिन में। लेट्स सपोज ए 4 दिन के लिए करता है, बी 6 दिन के लिए करता है और सी 8 दिन के लिए करता है। तो बताना है कितना काम बचा है। देखो ए कर पाता है 12 दिन में, बी कर लेता है 18 दिन में और सी कर पाता है 24 दिन में। लेट्स सपोज ए अगर 4 दिन तक बस काम करता है, बी केवल 6 दिन तक बस काम करता है, सी अगर 8 दिन तक बस काम करता है, तो काम बचा कितना होगा, है ना।
यस, तो ए कर पाता है 12 दिन में, बी कर पाता है 18 दिन में, सी कर पाता है 24 दिन में। टोटल काम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 72। तो 12 के टेबल में 72 आएगा सिक्सा में, और 18 के टेबल में 72 आएगा फोर्जा में, और 24 के टेबल में 72 आएगा थ्रीजा में। अब क्योंकि ए एक दिन में कितना करता है, लेट्स सपोज अगर 72 असाइनमेंट अगर लिखने थे, है ना, एक तो इतने असाइनमेंट लिखने नहीं होते, है ना, तो ए लेट्स सपोज अगर 72 असाइनमेंट अगर लिखने होते तो ए एक दिन में कितना लिखता है, ए लिखता है 6 असाइनमेंट, बी लिखता है 4 असाइनमेंट, और सी लिखता है 3 असाइनमेंट। लेकिन ए ने केवल 4 दिन तक बस काम किए हैं, लेकिन ए एक दिन में 6 असाइनमेंट लिखता है, तो एक दिन में 6 असाइनमेंट, तो 4 दिन में कितना, 4 दिन में वो 24 असाइनमेंट पूरे कर चुका है, ठीक है। और टोटल कितने थे, 72 में से 24 लिख चुका है ए। अब जब बी करेगा तो बी एक दिन में करता है 4, लेकिन वो 6 दिन तक काम करता है, तो एक दिन में 4 तो 6 दिन में कितने, 24, तो 24 असाइनमेंट इसने भी लिख लिया। और सी जो है, सी 24 दिन में टोटल, सी जो है वो एक दिन में 3 असाइनमेंट लिखता है, लेकिन उसने 8 दिन तक काम किया है, तो मतलब 8 दिन में वो कितना कर लेगा, एक दिन में 3 तो 8 दिन में 24। तो टोटल ए ने लिखे 24, बी ने लिखे 24, सी ने लिखे 24, तो टोटल कितने हो गए, 72 असाइनमेंट ये लोग लिख चुके हैं। और असाइनमेंट भी कितने थे, 72। तो 72 असाइनमेंट में से 72 असाइनमेंट तीनों मिलकर लिख चुके हैं, मतलब काम हो गया है क्या, खत्म। तो रिमेनिंग काम कितना है, 0/72। चले नेक्स्ट इज, ये हो गया ए बी और सी, लेट्स सपोज किसी काम को करते हैं कितने दिन में, 12 दिन में। ए बी और सी तीनों मिलके अगर काम को करते हैं तो करते हैं 12 दिन में। ए अकेले करता है 24 दिन में, बी अकेले करता है 36 डेज में। बताना है सी अकेले कितने दिन में करेगा, है ना। ये सारे क्वेश्चन एकदम सेम पैटर्न से बनेंगे, है ना। तो यहाँ पास क्या है, ए बी और सी अगर तीनों मिलके काम को करते हैं तो करते हैं 12 दिन में, ए करता है 24 दिन में, और बी करता है 36 दिन में। तो अगर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 72। अगर ये तीनों मिलके 12 दिन में अगर 72 असाइनमेंट लिखते हैं तो एक दिन में कितने, 6 असाइनमेंट। अगर ए 24 दिन में 72 असाइनमेंट लिखता है तो एक दिन में कितने, 3 असाइनमेंट। अगर बी 36 दिन में अगर 72 असाइनमेंट लिखता है तो एक दिन में कितने, 2 असाइनमेंट। अब क्योंकि यहाँ पास ये है कि ए बी और सी एक दिन में तीनों मिलकर लिखते हैं 6 असाइनमेंट। ए लिखता है 3 असाइनमेंट, बी लिखता है 2 असाइनमेंट। अगर ए 3 लिख रहा है, बी 2 लिख रहा है, तो इन दोनों का मिला के कितना हो गया, 5। मतलब ए और बी दोनों मिलके 5, लेकिन ए बी और सी मिलके 6। मतलब सी का कितना रहा होगा, सी का रहा होगा 1, क्योंकि तभी जाके ए और बी का 5 और सी का 1 6। मतलब सी एक दिन में केवल एक ही असाइनमेंट लिखता है। तो अगर सी अगर पूरे असाइनमेंट को लिखेगा तो उसको कितने डेज लगेंगे, 72 असाइनमेंट लिखने थे, एक दिन में एक असाइनमेंट, तो नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे, 72। चले यहाँ पास से अब हम लोग का आ जाता है क्या, पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम जस्ट एकदम सेम एज इट इज़ है, जैसे हमने टाइम एंड वर्क वाले पूरे हम लोगों ने टॉपिक में किया है। तो ये वाले टॉपिक में है क्या कि इसमें हम लोग का एक टैंक होगा। अब उस टैंक में हम लोग जानते हैं कि जैसे टैंक को लेट्स सपोज अगर हमको भरना है तो हमको पाइप हम लोग इसमें क्या करेंगे, पाइप अपन इसमें एम्प्लॉयड करेंगे। मतलब उस टैंक को भरने के लिए पाइप इसमें लगे हुए होंगे। अब उसमें पाइप कितने भी लगे हुए हो सकते हैं। लेट्स सपोज कि अगर उसमें 2 पाइप लगे हुए हैं, अब क्योंकि पहले वाले पाइप से उसमें अभी देखो ये क्वेश्चन में लिखा है कि अगर पाइप ए से अगर अपन टैंक को भरते हैं तो उसमें वो 12 घंटे में पाइप ए से पूरा टैंक भर जाएगा। अगर हम पाइप ए से ना भरते, अगर हम केवल पाइप बी से भरते तो उसमें लगते कितने घंटे, 8 घंटे। अगर पाइप ए से भरते तो लगते 12 घंटे, पाइप बी से भरते तो लगते 8 घंटे। मान लो कि अगर हमने क्या किए, एक तो ये क्वेश्चन भी गलत है, क्वेश्चन में लिखा है नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज नहीं, वहाँ पास आएगा नंबर ऑफ आवर्स आएगा, है ना। तो लेट्स सपोज अगर हम दोनों पाइप को अगर अपन खोल देते, पाइप ए को भी और पाइप बी को भी, तो ये टैंक कितने टाइम में भर जाता। इंपॉर्टेंट बात केवल इतना है कि अगर हम लोग को ये पता चल जाए कि पाइप, हम लोग को इतना तो पता है कि पाइप ए 12 घंटे में भर पाता है और पाइप बी 8 घंटे में, अगर हमको ये पता चल जाए कि वो टैंक में कितने लीटर पानी आता है तो हम लोग का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। बट यहाँ पर फिर से पिछले क्वेश्चन में जैसे वर्क नहीं दिया था, वैसे यहाँ पर उसकी कैपेसिटी नहीं दी है क्या कि उसमें कितने लीटर पानी आएंगे। तो अपन सेम करेंगे, उन दोनों का ले लेंगे एलसीएम, और एलसीएम जितना आएगा उसको अपन मान लेंगे कि इतने लीटर इसमें पानी आ रहा होगा। एक बार इसका देख लेते हैं सॉल्यूशन, एकदम सेम पैटर्न पे है जैसे हमने अभी तक टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चंस किए हैं।
चले, यहाँ पास है क्या, देखो अगर अपन पाइप ए से भरेंगे तो लगेंगे 12 घंटे, पाइप बी से भरेंगे तो लगेंगे 8 घंटे। मान लो कि हमने क्या कर लिया, हमको अगर ये पता चल जाए कि उस टैंक में कितना पानी आएगा, तो हमने उन दोनों का क्या ले लिया, एलसीएम। तो 12 और 8 का एलसीएम आ जाएगा कितना, 24। अब मान लो कि वो जो बीच में हमने जो 24 लिखा है उतने लीटर का वो टैंक है, मतलब 24 लीटर का वो टैंक है। अब पाइप ए को अगर 12 घंटे लगते हैं 24 लीटर भरने में, मतलब वो 1 घंटे में कितना भर रहा होगा, 1 घंटे में वो भर रहा होगा 2 लीटर। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि 12 के टेबल में 24 टूजा में। और दूसरा पाइप बी से अगर अपन भरते हैं तो उसमें 8 घंटे में वो 24 लीटर भरता है, तो 1 घंटे में कितना, 3। अगर अपन इन दोनों से अगर अपन दोनों पाइप अगर अपन खोल देते तो पाइप ए से 1 घंटे में 2 लीटर पानी भर जाता, पाइप बी से 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर जाता, मतलब दोनों पाइप से 1 घंटे में 5 लीटर पानी चला जाएगा। लेकिन वो पाइप की टोटल कैपेसिटी कितनी थी, 24 लीटर। 24 लीटर आने थे, 1 घंटे में 5 लीटर भर जाते हैं, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 4.8 आवर्स, मतलब 4.8 घंटे लगेंगे। अब ये जो 4.8 आवर्स है, अगर आपके ऑप्शन में आ जाए कि 4 आवर्स और 8 मिनट और सेकंड ऑप्शन में आ जाए 4 आवर्स और 48 मिनट्स, तो मोस्ट ऑफ द लोग टिक करके आएंगे 4 आवर्स एंड 8 मिनट्स, जबकि इसका आंसर होगा 4 आवर्स एंड 48 मिनट्स। याद रखिएगा, डेसिमल से पहले वाला घंटे को दिखा रहा है और डेसिमल के बाद वाला जो है वो भी घंटे को ही शो करता है। तो उसके बाद लिखे हैं कितने, 0.8 आवर्स। अब 0.8 आवर्स को अगर आपको मिनट में अगर कन्वर्ट करना है, तो क्योंकि हमको पता है कि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 0.8 इंटू का 60 करेंगे, तो 0.8 इंटू का 60 कितना आएगा, 48, मतलब 4 आवर्स एंड 48 मिनट्स इसका सही आंसर है ना। चला, अब इस पे क्या है, ये क्वेश्चन एकदम सेम है। इसमें पाइप ए भर पाता है 6 घंटे में, पाइप बी भर पाता है 8 घंटे में और पाइप सी भर पाता है 24 घंटे में। अगर तीनों पाइप को अगर अपन खोल देंगे तो आखिर कितना टाइम लगेगा, है ना। इसमें पाइप ए भर पाता है 6 घंटे में, पाइप बी 8 घंटे में, पाइप सी 24 घंटे में। अगर अपन को ये पता चल जाए कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो कैपेसिटी के लिए ले लेंगे अपन उसका एलसीएम, तो 6, 8 एंड 24 का एलसीएम आएगा 24। अगर 6 घंटे में अगर वो 24 लीटर भर पाता है तो 1 घंटे में 4 लीटर। अगर बी जो है 8 घंटे में अगर 24 लीटर भर पाता है तो 1 घंटे में 3 लीटर। और सी जो है अगर 24 घंटे में अगर 24 लीटर भर पाता है तो 1 घंटे में 1 लीटर। अगर ये तीनों को अगर एक साथ अगर अपन खोल देंगे तो ए भरेगा 4 लीटर, बी भरेगा 3 लीटर और सी भरेगा 1 लीटर 1 घंटे में। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 8 लीटर। लेकिन पाइप में जो टैंक में हम लोग का कैपेसिटी कितना है, टैंक में हम लोग का 24 लीटर आना है, 1 घंटे में वो लोग भरते हैं 8 लीटर, तो टाइम कितना लगेगा, 3 घंटे, है ना। और क्योंकि मेरे को पता है मेरी वॉइस जो है वो बहुत जल्दी तुम लोग को आवाज़ सुनाई दे रही होगी, दैट इज़ जस्ट बिकॉज क्योंकि वो मेरी आदत हो चुकी है 2x पे बोलने के। चले, अब यहाँ पास है क्या, ये वाले क्वेश्चन को बस आप लोग एक बार ध्यान से इसको देख लें, क्योंकि मैंने इसको पहले ही बोला था कि यहाँ पास है क्या, कि यहाँ पास पाइप ए जो है वो भर पाता है 6 घंटे में और पाइप बी एम्प्टीज लिखा हुआ है, मतलब पाइप बी 9 घंटे में खाली कर पाता है। लेट्स सपोज ए से अगर अपन भरेंगे तो 6 घंटे में वो पूरा भर जाएगा। अगर 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 अपन ए को अगर अपन बंद कर दें और बी को अगर अपन चालू कर दें तो बी 9 घंटे में उसको खाली कर देगा पूरे फुल टैंक को। तो यहाँ पास एक भर रहा है, दूसरा खाली कर रहा है। उस केस में कैसे करना है, यहाँ पास है क्या, देखो ए भरता है 6 घंटे में, बी करता है 9 घंटे में, तो इन दोनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम आया कितना, 18 घंटे, सॉरी 18 लीटर। अगर 18 लीटर अगर भरना है, ए अगर 6 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भर रहा होगा, 1 घंटे में भर रहा होगा 3 लीटर। बी का कितना आ जाएगा, 9 2 18। लेकिन याद रखना ए भर रहा है और बी पानी को निकाल रहा है, तो मतलब ए जैसे ही पहला घंटा स्टार्ट होगा वैसे ही ए 3 लीटर पानी उस टैंक में भर चुका होगा, लेकिन बी 2 लीटर पानी निकाल चुका होगा। तो 3 लीटर पानी चला जाएगा, 2 लीटर पानी निकल जाएगा। तो 1 घंटे में फ़ायदा केवल कितने का हुआ, 1 लीटर का, लेकिन हमको भरना कितना है, 18 लीटर। तो 18 लीटर भरना है, 1 घंटे में केवल 1 लीटर का फ़ायदा हो रहा है, तो मतलब टाइम लगेगा कितना, 18 घंटे। चलें नेक्स्ट इस, ये यहाँ पास क्या है, वर्क बाय मैन या फिर वुमेन। अब ये क्वेश्चन कहाँ से क्या, चलो ये आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख लिए। कंसेप्ट ऑन, आप लोगों ने एक मसाला का नाम सुना होगा, दैट इज़ MDH मसाला, है ना। बट अपन यहाँ पास उसके बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। इस कंसेप्ट पे बेस एक जस्ट हम लोग का क्या होता है, क्वेश्चन हम लोग का बन रहा होता है। क्वेश्चन बनेगा कैसे, क्वेश्चन ऐसे है कि लेट्स सपोज कोई एक दीवार है जिसको बनाना है, कोई एक वॉल है जिसको बिल्ड करना है। 10 आदमी अगर उस दीवार को अगर बनाते हैं तो वो दीवार 15 दिन में बन जाएगा, अगर सारे के सारे इंसान अगर 20 घंटे अगर काम करें।
लेट्स सपोज अगर हमको इनसे काम ना करवाना पड़े, अगर हम क्या करें, सेम दीवार को अगर हमको 5 दिन में बनाना हो, पहले वाले केस में कितने दिन में बन रहा है, 15 दिन में, अगर हमको 5 दिन में बनवाना हो और पहले वाले केस में हर एक इंसान कितने घंटे काम कर रहा था, 20 घंटे, अगर हम केवल 10 घंटे बस हम काम करवाएं तो हमको कितने आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहली बात क्या कि यहाँ पास हम लोग 15 दिन के जगह केवल 5 दिन बस काम करवा रहे हैं, और दूसरा 20 घंटे की जगह केवल 10 घंटे, और इसका मतलब यह है कि आदमी यहाँ पास लगेंगे क्या ज़्यादा, पहले वाले केस में कितने हैं 10, दूसरे वाले केस में कितने हैं वो अपन को निकालना है। तो याद रखिएगा जब भी किसी भी क्वेश्चन में आदमी दिया हो, घंटे दिया हो और दिन दिया हो, तो उस केस में अपन क्या करते हैं, इस कंसेप्ट को अपन यूज़ करते हैं। इसमें क्या है MDH, इसमें एम हम लोग का डिनोट करता है किसको, नंबर ऑफ मैन को, कि कितने आदमी थे, या फिर नंबर ऑफ पीपल को कि आखिर कितने आदमी उस काम में लगे थे। H जो है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ आवर्स को कि कितने घंटे उन्होंने काम किए, और D डिनोट करता है नंबर ऑफ डेज को कि कितने घंटे उन्होंने काम किए हैं। तो फॉर्मूला है हम लोग का M1 इंटू D1 इंटू H1 बाई में इक्वल्स टू M2 इंटू D2 इंटू H2, मतलब ये यहाँ पास बस मल्टीप्लाई हम लोग को कर लेना है। चलो इस पर एक बार देख लेते हैं इसका आंसर कैसे है ना। तो ये है क्या, M1 इंटू D1 इंटू H1 इक्वल्स टू M2 इंटू D2 इंटू H2। अब इसमें क्या है, हम लोग के पहले वाले केस में कितने आदमी थे, 10 आदमी, कितने दिन तक काम किए, 15 दिन तक, कितने घंटे काम किए, 20 घंटे तक। सेकंड वाले केस में आदमी हमको पता नहीं है, इसलिए हमने लिख लिया M2 इंटू का डेज कितने हम लोग को लगाने थे, 5 दिन तक, घंटे कितने थे, वो थे 10। तो अगर आप लोग इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा, M2 बराबर आ जाएगा 60। अब वो होगा कैसे, 10 इंटू 15 इंटू 20, तो ये जितना भी आएगा ये आएगा कितना, ये आएगा 3000, और 3000 आया इस साइड से, और डिवाइड कर लेंगे किससे, 5 इंटू 10, ये आ जाएगा 50। तो 3000 बाई में 50 कितना आ जाएगा, 60, मतलब 60 आदमी लगने चाहिए अगर उनको ऐसे काम करवाना है तो। ये हो गया। इसके बाद में ये कंसेप्ट ऑन वेजेस, मतलब किसको कितना पैसा मिलना चाहिए, बस ये यहाँ पास ये है कि कौन इंसान कितना ज़्यादा काम कर रहा है उसके हिसाब से मिलेगा, या तो उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से मिलेगा। इस पे है ये, लेट्स सपोज ए किसी काम को करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, लेट्स सपोज पूरे काम के लिए अगर हम लोग को मिलना है कितने, 3000 रुपये पूरे काम के लिए। अगर दोनों साथ में करें तो दोनों को कितना पैसा देना चाहिए, ए को कितना मिलना चाहिए, बी को कितना मिलना चाहिए, है ना। यहाँ पास देखेंगे एक बार, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, काम कितना है, काम है उसका एलसीएम कितना आएगा 30। अगर ए करता है 10 दिन में 30 काम तो एक दिन में कितना, 3 काम। अगर बी करता है 15 डेज में तो एक दिन में कितना, 2 काम। अगर ये दोनों साथ में मिलकर करेंगे तो ए करता है 3 काम, बी करता है 2 काम, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 5। लेकिन काम कितना था, काम था 30, तो 30 काम था, एक दिन में करते हैं 5, तो नंबर ऑफ डेज आएंगे कितने, 6, मतलब 6 दिन तक दोनों साथ में मिलके काम करेंगे। अगर ए एक दिन में 3 काम करता है तो 6 दिन तक टोटल काम करना पड़ेगा, तो 6 दिन में वो टोटल कितना कर लेगा, एक दिन में 3 तो 6 दिन में 18 काम। बी भी 6 दिन तक साथ में करता है, तो बी एक दिन में करता है 2 काम, तो बी 6 दिन में कितना करेगा, बी करेगा 12 काम। और क्योंकि टोटल काम कितना था, टोटल काम था 30, तो 30 काम के लिए पैसे मिल रहे थे 3000, 30 काम के लिए 30 काम के लिए 3000, तो एक काम के लिए कितना, एक काम के लिए 100 रुपये। लेकिन ए करता है कितना, ए करता है 18 काम, तो ए को मिलेंगे 1800 और बी को मिलेंगे 1200। अब बस एक क्वेश्चन बच गया है, उसको बस हम लोग को करना है, और एक क्वेश्चन आपको करना है ना। और कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, दैट इज़ ये। अब ये वाले क्वेश्चन पे क्या है कि ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, लेकिन यहाँ पास क्या है, ए ने केवल 2 दिन तक बस काम किया है, उसके बाद ए काम छोड़ के चला गया है, उसके आगे का सारा काम किया है किसने, बी ने। और पैसा है कितना, पैसा है सेम 3000 रुपये। आपको बताना है ए को कितना मिलना चाहिए, बी को कितना मिलना चाहिए, दैट इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन। और आप लोग इसको कमेंट में भी कर सकते हैं, या फिर आप लोग इसको जैसे चाहें वैसे। बस ए करता है 2 दिन तक, उसके बाद बी पूरा काम करता है, ए चला जाता है। यहाँ पास क्या है, यहाँ पास हम लोग का वर्क बाय मैन या फिर वोमेन, ये सारे क्वेश्चन में हम लोग को कंपैरिजन करना होता है उनकी एफिशिएंसी के ऊपर, कि आदमी कितना काम करता है और वोमेन कितना काम करती है एक दिन में। तो यहाँ पास एफिशिएंसी हम लोग को निकालना होता है। अब ये वाले क्वेश्चन पे है क्या, लेट्स सपोज इसमें हम लोग को कोई काम करना है, अगर वो काम अगर अपन आदमी से करवाएं, मैन से करवाएं, तो 5 आदमी लगेंगे और वो काम ख़त्म हो जाएगा 20 दिन में। लेट्स सपोज अगर सेम काम को अगर अपन आदमी से ना करवाएं, अगर अपन वोमेन से करवा लें, है ना, तो हम लोग को 10 वोमेन चाहिए और सेम 20 दिन तक काम करने के लिए। अगर अपन मैन से करवाएंगे तो 5 मैन लगेंगे
20 दिन के लिए। अगर अपन वुमेन से करवाएंगे तो कितने लगेंगे, तो लगेंगे हम लोग के 10 वुमेन लगेंगे। हम लोग को बताना है कि वो सेम काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा अगर अपन 4 मैन और 12 वुमेन को अगर अपन एम्प्लॉय करें सेम काम में। तो सबसे पहले अपन को निकालना पड़ेगा क्या, टोटल काम आखिर कितना है ना। ये लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पास है क्या, देखो अगर अपन आदमी से करवाते तो 5 मैन थे, 5 मैन 20 दिन तक काम करते तो टोटल कितने हो जाते, टोटल हो जाते हैं 100 मैन। अब यह अगर अपन वुमेन से करवा ले तो भी काम तो सेम ही है, तो 10 वुमेन काम करेंगे 20 दिन तक, तो ये कितना आ जाएगा 200 वुमेन के बराबर। मतलब 100 मैन 200 वुमेन के बराबर हैं, 100 मैन 200 वुमेन के बराबर हैं। अगर अपन कंपैरिजन कर लें मैन और वुमेन का, इसका मतलब ये निकल के आ जाएगा कि मैन की एफिशिएंसी डबल है वुमेन से, क्योंकि 100 मैन 200 वुमेन के बराबर हैं। मतलब एक आदमी जो है वो 2 वुमेन के बराबर है। तो अगर अपन टोटल काम निकाल लें तो अपन कहीं पास से भी निकाल सकते हैं। अगर अपन 5 मैन को अगर अपन 20 दिन तक काम करवाएं तो क्योंकि 5 मैन है और एक आदमी एक दिन में कितना करता है, 2 काम, तो 5 × 2 और वो कितने दिन तक करते हैं, 20 डेज तक। तो ये टोटल काम कितना आ गया, 5 × 2 × 20, ये आ गया टोटल कितना, 200 काम। तो मतलब 200 काम करवाने हैं। अब करवाने किससे हैं, 4 आदमी से और 12 वुमेन से। एक आदमी एक दिन में 2 काम करता है, तो 4 आदमी कितने दिन में 4 आदमी एक दिन में कितना करेंगे, 8 काम, क्योंकि 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, तो 8 काम करेंगे 4 आदमी। और हम लोग के हाँ, और हम लोग के साथ कितने हैं, 12 वुमेन। तो एक वुमेन कितना करती है, 1 काम, तो 12 वुमेन 12 काम, मतलब 12 वुमेन 12 काम। तो 8 काम जो है वो मैन और 12 काम कौन, वुमेन। तो टोटल कितना हो जाएगा, 20 काम। 20 काम एक दिन में करना कितना है, 200, तो 200 काम करना है और 20 करते हैं एक दिन में, तो नंबर ऑफ डेज आएंगे कितने, 10। और यहाँ पास हो चुके हैं हम लोग के टाइम एंड वर्क का सारा पूरा जितना भी आप लोगों को आइडिया होना था। आई होप कि आप लोग को समझ में आएगा। और क्योंकि मैंने बहुत जल्दी में इसलिए भी बोला है क्योंकि मेरे को अपनी एफिशिएंसी ज़्यादा रखनी है ओवरऑल, है ना, क्योंकि जो पैसा है वो एफिशिएंसी के रेशियो में ही मिलता है ना। चलो वो सब हटाओ। थैंक यू सो मच एवरीवन। और दूसरी बात ये, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। आई होप कि ये वीडियो आपको थोड़ा तो हेल्प करेगा ही।